आपसे पूछकर ही मैदान में आऊंगा, क्योंकि मैं पूछा भी हूँ कि आपसे तुमने कहा कि नहीं लड़िए, 5 साल में आपने काम किया। काम गिनाऊंगा भरे चुनाव में उतना 20-25 सालों में किसी जिला पंचायत 10 साल धर्मेंद्र सिंह अध्यक्ष सदस्य थे और अपने गाँव में उतना काम नहीं कराया जितना मैंने 5 साल में सिर्फ भरे चुनाव में। नोना पार कहीं भी कोई गांव नहीं जो अछूता हो मुझसे। हर गांव में मैंने कुछ ना कुछ काम कराने का काम किया जिला पंचायत बनने के बाद। और अगली लड़ाई 2026 की जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं भरे चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष आवे तो मैं आप सभी का आशीर्वाद आपका दे चाहता हूँ। सबसे बड़ा काम मैंने संघर्ष किया, जब से जिताने का नींव रखा तब से मैं अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करता रहा। उस समय मैंने जब 2007 में विद्यालय खोला तो हमारे क्षेत्र से गजलालारी विधायक हुआ करती थी, गजलालारी विधायक बनी। उसके बाद कमल शुक्ला जी विधायक बने, उसके बाद सुरेंद्र चौरसिया जी ने विधायक बना। तमाम अथक प्रयासों के बाद माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी विधायक प्राप्त करवाना का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं तो उनका ऋणी हूँ। 4 सालों में मैंने उनसे लगातार संपर्क में रहा। मैंने अपने गांव के लिए विकास की बात तो करता था, लेकिन प्रथम वरीयता रखता था सुरेंद्र चौरसिया जी से कि सर आप हमारे गाँव में पुल का निर्माण करा दीजिए। वो भी आदमी की संकट था, वो आदमी ने जब संकट को बंद कर रखा था कि अजीत भैया मैं अवश्य आपके गांव में पुल बनवाने का काम करूंगा और 25 करोड़ की लागत से आपको भरहे चौरा और मोती पुल को जोड़ने के लिए नंदन बाबा घाट पे पुल का निर्माण के लिए बजट स्वीकृति करा दिया है। कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों के अंदर वहां पर शिलान्यास होने जा रहा है। आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा, आपके घर घर आकर आमंत्रित करूंगा, उस शिलान्यास में आप शामिल होइएगा। और नहीं उपस्थित हैं तब भी अपने ग्राम सभा भरे चौरा की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी निवेदन पे पूरे भरे चौरा की मांग थी कि भरे चौरा में पुल का निर्माण बने और ये यातायात बढ़ेगा, यहाँ के सारे रोजगार बढ़ेंगे इस पुल बन जाने से, इस क्षेत्र का विकास होगा इस पुल बन जाने से। तो मैं माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आपने हमारे गाँव में पुल देने का काम किया। हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों ने उनसे मांग किया था, जिसमें कन्हैया जी माठ साहब जो हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे एक एप्लीकेशन लिखा जिसमें बहुत सारे कामों को लिख दिया। हमने कहा कि इतना मांग देंगे तो कोई देवे नहीं करेगा, उतना मांगेंगे जो मिल जाए। हाँ, तो इन्होंने मारा पृष्ठ मैंने सब हमने कहा खाली पुलवा लिखिए, पुलवा लिखिएगा तो कहीं कहीं मिल जाए। हाँ, तो ये माने ही नहीं, लिखते जा रहे थे। हमने कहा अरे मास्टर साहब मान जाए, कहीं कम कर दी सोचिया, यहाँ के मान गए नहीं, सोचिया में कम कहीं नहीं, पुलवा के नंबर पर रखते हैं। तो मार साहब का धन्यवाद बा, कन्हैया मार साहब शक्ति के संयोजक हमारे बीच के हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने संघर्ष भी किया था इस पुल को बनवाने के लिए, आपने हमारे कदम में कदम मिलाकर आगे चला था, क्योंकि जहां मैं आपको कहता था कि नहीं यहाँ खड़ा हो जाइए तो मार साहब खड़े हो जाते थे पुल के लिए। तो मैं आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि मैंने पिछले बार कहा था चंदौली के कुछ लोग आए हैं, मैं बता दूं कि अभी हमारी लड़ाई चल रही है, बजट स्वीकृत है, लेकिन थोड़ा सा आपस में अध्यक्ष जी और अपर के बीच ताना तोनी को स्टैंडर्ड नहीं लगा है, वो खड़ंजा हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि मेरे ही कार्यकाल में वह खड़ंजा जरूर करा दूंगा। मैं कहा हूँ करा दूंगा, चूंकि 1 नंबर पे है। और भटोलिया के लिए भी अभी 2 सड़क भरे चौरा बनाना मुझे। एक सड़क जो हमारे वो चंदौली को जाता है बीच से बाहर दक्षिण पूरब से सीधे होते हुए चंदौली को जोड़ता है, उसको खड़ंजा कराना है। और भटोलिया को जोड़ना है क्या कहते हैं, बीच मार्ग से उधर प्रधान जी से करवा दिया गया है। प्रधान जी हमारे बीच अशोक यादव जी ने उधर 150 रुपये मैंने कहा छोड़ के आगे करा दिया है। मैं भटोलिया के लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ, वो भी सड़क आपको शीघ्र और क्या कहते हैं सीसी बन जाएगा बीच सड़क से वहाँ तक, जहाँ तक प्रधान जी ने सीसी कराया है वहाँ तक सीसी बन जाएगी, तो वो सड़क भरे चौरा बनेगा। और एक रमेश मार से हमने कहा है, चूंकि मैं इनके साथ मैं अपने क्षेत्र के साथ मेहमानी करूंगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क बनवा दीजिएगा। तो बंधा पर से राजा टोला को मैंने सीसी देने का काम कर दिया है। ये 3 सड़कों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में अवश्य करा कर आगे का काम पर विचार करूंगा। मैं आप सभी इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग अपने समय को निकाल हमारे विचारते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। एक अपील जरूर करूंगा कि 5 साल का कार्यकाल मेरा चल रहा, गलतियां इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होता। गलतियां पत्थर से नहीं होगी, फूलों के पेड़ों से नहीं होगा, मानव से ही गलतियां होती है। जानवर आपस में लड़ते हैं लेकिन उसको गलतियों की श्रेणी में नहीं रखा है। मैं अजीत सिंह एक इंसान हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी,
बहुत सारे गलत में कामों को करने का प्रयास किया होगा, उन सब गलतियों को मुझे माफ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि थोड़ा सा कठोर विचारधारा के हम लोग हैं, लेकिन कठोर नहीं। आपके साथ हमेशा आपके दुख सुख में, या कभी भी कोई किसी प्रकार की दुख की घड़ी आई है, वहां पहाड़ की तरह आपके साथ खड़ा हो और पहाड़ करके आपका सहयोग देने में आगे बढ़कर रहता है। पूरा परिवार नहीं मैं रहूं न रहूं, अगर मैं बाहर भी हूं तो मेरे परिवार का हर मेंबर आपके दुख का साथी है। सुख की छोड़ दीजिए, आपके दुख में 24 घंटा आपका सेवा में समर्पित है नंद भवन के सारे सदस्य। अगर मुझसे कोई भी कहीं भी गलती हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी से क्षमा चाहूंगा। ये राजनीतिक भाषा नहीं है, आपके गांव का हूँ, आपका घर का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ।